पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाओ सेट के यंग मास्टर हेड को एक गिफ्ट देते हैं जो कि मिस्टिक ड्रेजिंग पाउडर होता है। उससे किसी का भी मिस्टिक विंड रिपेयर किया जा सकता था, पर वो अगले ही दिन चोरी हो जाती है, जो कि लिंगशी को फंसाने के लिए कोंगयुंग और युलोंग की चाल होती है और उसका इल्जाम लिंगशी पे लगा दिया जाता है। अब आगे ये सब देख के यून समझ जाता है उसकी आंट लिंगशी को जरूर कोई फंसाना चाहता है। इसके बाद हेड गुस्सा होते हुए कहते हैं कि ये पाउडर तुम्हारे ही पीलो के नीचे मिला है, लिंगशी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। साथ ही कोंगयुंग कहता है कि तुमने चोरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर लिंगशी कहती है कि ये चोरी मैंने नहीं की है और फिर वो रोने लगती है। तब हेड कोंगयुंग के सामने झुककर माफी मांगते हुए कहते हैं कि लिंगशी से गलती हो गई, अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। साथ ही कहते हैं कि अगर उसने चोरी की भी है तो ऐसा उसने यून के लिए किया होगा, क्योंकि उसका मिस्टिक विंड बचपन से ही डैमेज है। ये सब देख कर यून समझ जाता है कि ये बूढ़ा माफी तो मांग रहा है, लेकिन साथ ही आंट को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कोंगयुंग हेड से कहता है कि आप तो जानते ही हैं कि जियाओ सेट का रूल कितना हार्ड है, इसलिए लिंगशी को सजा तो देनी ही होगी, पर उसके लिए हम उसे जियाओ ट्राइब ले जाएंगे ताकि वहाँ की अदालत में इसकी कार्रवाई हो। लिंगशी फिर रोते हुए कहती है कि मैं बेगुनाह हूँ, चोरी मैंने नहीं की है। इसके बाद यून कहता है कि मेरे कुछ डाउट हैं, अगर वो क्लियर कर दे तो मैं मान लूंगा कि चोरी लिंगशी ने की है। साथ ही वो लिंगशी को भरोसा देते हुए कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। फिर वो हेड से पूछता है कि जब आप जानते थे कि ये पाउडर बहुत कीमती है तो आपने इसे फार्मेसी में क्यों रखा, जहाँ से कोई भी चोरी कर सकता है, जबकि वो सबसे अनसेफ जगह है। तभी सेकंड एल्डर उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेड पे चोरी का इल्जाम लगाने की, जबकि लिंगशी ने ये चोरी तुम्हारे लिए ही की है। तब हेड कहते हैं कि मैंने उसे फार्मेसी में रखा क्योंकि हमारे सेक्ट में अच्छे लोग रहते हैं और मुझे नहीं पता था कि यहाँ से कोई चोरी कर लेगा। इसके बाद यून हेड से कहता है कि आपको मेडिकल की काफी नॉलेज है तो हर्बल सेंट के बारे में तो जानते ही होंगे, और फार्मेसी में बहुत सारे हर्बल मौजूद हैं। जब बॉक्स फार्मेसी से ही चुराया गया है तो उसमें हर्बल के कुछ सेंट जरूर लगे होंगे। फिर वो स्मेल करने के लिए बॉक्स मांगता है, जिस पर गार्ड कहता है कि ये एक कीमती एलेक्सर है, हम यूं ही किसी को नहीं दे सकते। तब कोंगयुंग कहता है कि कोई बात नहीं, हम इसे एक मौका तो दे ही सकते हैं। तभी यून कहता है कि हमारे फार्मेसी में तकरीबन एक ही तरह के मेडिसिन यूज होते हैं जिनसे स्वीट और फिशी टाइप की स्मेल आती है। इसके बाद डाउट क्लियर करने के लिए कोंगयुंग खुद से स्मेल करता है और बताता है कि इसमें से तो सच में स्वीट और फिशी स्मेल आ रही है। तभी यून सबको रोकते हुए कहता है कि मुझसे थोड़ी गलती हो गई, बॉक्स में से स्वीट और बिटर जैसी स्मेल आनी चाहिए। दरअसल सच पता करने के लिए यून की ये चाल होती है। जिसके बाद वो कहता है कि कोंगयुंग ने कहा कि बॉक्स में से स्वीट और फिशी स्मेल आ रही है, जबकि उसमें से स्वीट और बिटर जैसी स्मेल आनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है बॉक्स फार्मेसी में पहुंचा ही नहीं हो। ये सुन के जिंगयू समझ जाती है कि यून क्या कहना चाह रहा है। इससे पहले कि कोंगयुंग की चोरी पकड़ी जाती, गार्ड तुरंत यून पे गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर कोंगयुंग को बेवकूफ बनाने की। इसके बाद यून उस गार्ड से पूछता है कि तुमने ही कहा था कि ये बॉक्स मेरी आंट लिंगशी के रूम में मिला था, तो क्या तुम बता सकते हो कि पिलो का कलर क्या था और पिलो बेड के दाएं साइड रखा हुआ था या बाएं साइड? तुम्हें तो ये सब पता ही होना चाहिए। ये सुन के वो गार्ड चौंक जाता है। यून फिर कहता है, क्या तुम्हें सच में मिस्टिक ड्रेजिंग पाउडर मेरी आंट लिंगशी के रूम में मिला था, या फिर आंट लिंगशी को फंसाने के लिए तुमने वहाँ जानबूझकर तो नहीं रखा था? तभी हम देखते हैं कि कोंगयुंग को ये सब सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जियाओ ट्राइब पे इल्जाम लगा के तुमने अच्छा नहीं किया। फिर वो गार्ड को कहता है कि इसे पकड़ लो, जिस पर गार्ड उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है। तभी यून को ख्याल आता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, जबकि उसके पास तो पावर भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यून के ग्रैंडफादर आगे आकर अटैक को रोक देते हैं, पर गार्ड की पावर ज्यादा होती है जिसे वो ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते और लड़ाई में घायल भी हो जाते हैं। इससे पहले कि लड़ाई और बढ़ती, कोंगयुंग के अंकल उसे रोक देते हैं और कोंगयुंग से कहते हैं कि ये सब सुनने के बाद मुझे भी डाउट होने लगा है, जिसके बाद हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर सकते, इससे हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये सुन के कोंगयुंग शांत होकर बैठ जाता है। इसके बाद थर्ड एल्डर कहते हैं कि मेरी बेटी ने वो पाउडर नहीं चुराया है, क्योंकि मुझे पहले से ही डाउट था कि लिंगशी ऐसा कुछ कर सकती है। तभी हम पिछले रात का सीन देखते हैं जहाँ लिंगशी वो पाउडर चुराने गई थी। तभी वहाँ थर्ड एल्डर आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसके बाद से मैं उस पर नजर रखे हुआ था, वो अपने रूम से बाहर तक नहीं निकली है। जिस पर सेकंड एल्डर कहते हैं कि लिंगशी तुम्हारी बेटी है और तुम उसे बचाने के लिए झूठ भी तो बोल सकते हो। तब थर्ड एल्डर कहते हैं कि मैंने कई साल इस सेक्ट में गुजारा है, मुझे हर कोई अच्छे से जानता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तभी युलोंग कहता है कि आपने हम सभी से 10 साल तक एक झूठ बोला है,
फिर भी आप कहते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जिस पर थर्ड एल्डर हैरान होते हुए पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। तब यूलोंग कहता है कि आपने कहा कि आप झूठ नहीं बोलते, तो बताइए क्या यून सच में आपका ग्रैंडसन है। और मैंने वो सारी बातें सुन ली थी। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि थर्ड एल्डर अपने बेटे यीन की कब्र पे खड़े होकर कह रहे हैं कि ये बच्चा तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, फिर भी तुमने अपनी जान पे खेल के इसको बचाया है। मैं इसे अपने ग्रैंडसन की तरह रखूंगा और इसे कुछ ना हो इसलिए मैं हमेशा इसकी रक्षा करूंगा। ये सुन के सभी चौंक जाते हैं और यून के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इसके बाद हेड पूछते हैं थर्ड एल्डर, यूलोंग जो कह रहा है क्या वो सच है। साथ ही लिंगशी भी कहती है कि यून आपका अपना ग्रैंडसन है, सभी को बता दीजिए ये सारी बातें झूठ है। जिस पर थर्ड एल्डर बहुत ही उदास होते हुए कहते हैं कि नहीं, ये सारी बातें सच है। फिर कोंगयुंग यून का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये नकारा लड़का जियाओ सेक्ट के काबिल नहीं है, इसे यहाँ से फौरन निकाल देना चाहिए। जिसके बाद हेड कहते हैं कि जब तुम हमारे फैमिली मेंबर नहीं हो तो तुम इस सेक्ट में नहीं रह सकते, साथ ही चले जाने के लिए कहते हैं। यून अभी भी सदमे में था। इसके बाद वो ग्रैंडफादर से कहता है कि आपने 18 साल मुझे इतने अच्छे से पाला है कि मैं जिंदगी भर इसका एहसान नहीं चुका सकता, और भले ही आप मेरे असली ग्रैंडफादर नहीं हो फिर भी मैं हमेशा आपका ही ग्रैंडसन रहूंगा। इसके बाद वो एक आखिरी बार अलविदा कहता है और जाने लगता है। तभी यूलोंग उसे रोकते हुए कहता है कि शादी का क्या होगा जो तुमने जिंगयू से की है। जिस पर यून कहता है कि उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। जिस पर यूलोंग कहता है कि जिंगयू ने तुमसे शादी अंकल का एहसान चुकाने के लिए की थी, पर तुम तो हमारे फैमिली मेंबर ही नहीं हो, तो तुम ये शादी तोड़ दो। ये सुन के यून अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लेता है। तभी यूलोंग वो सर्टिफिकेट लेने लगता है ताकि वो उसे फाड़ दे, पर यून सीधा जिंगयू के पास जाता है और मैरिज सर्टिफिकेट देते हुए कहता है कि लोग क्या कहते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब सब तुम पर डिपेंड है, चाहो तो मैरिज कंटिन्यू रखो या सर्टिफिकेट फाड़ दो। साथ ही वो जिंगयू के कान में कहता है कि मेरे जाने के बाद लिंगशी और ग्रैंडफादर का ख्याल रखना, और ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद यूलोंग जिंगयू से कहता है कि अब तुम आजाद हो तो ये सर्टिफिकेट फाड़ दो, तुम्हें तो कई सारे टैलेंटेड और हैंडसम लड़के मिल सकते हैं। पर जिंगयू सर्टिफिकेट नहीं फाड़ती है और यूलोंग को जवाब देते हुए कहती है कि तुमने सुना नहीं मेरे हस्बैंड ने क्या कहा था, हमारी शादी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ कोंगयुंग को ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा था और कहता है कि तुम्हारी शादी से हमारा लेना देना है और हम जियाओ सेठ की बेइज्जती नहीं होने दे सकते। इसके बाद वो गार्ड को सर्टिफिकेट फाड़ देने के लिए कहता है। जिंगयू सर्टिफिकेट बचाने के लिए उससे फाइट करती है, पर जब गार्ड अपना पूरा पावर यूज करने लगता है तब जिंगयू उसके सामने नहीं टिक पाती, साथ ही वो फाइट करते हुए नीचे गिर जाती है। तभी गार्ड जिंगयू पे एक पावरफुल अटैक करने ही वाला था कि अचानक एक शक्ति उस पे अटैक कर देती है, जिससे वो दूर जा गिरता है। तभी सब एक लेडी को देखकर चौंक जाते हैं। दरअसल वो जिंगयू की मास्टर होती है। फिर वो सभी से कहती है कि हमारे डिसेबल की शादी में इंटरफेयर करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। उसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। जिस पर यूलोंग के अंकल कहते हैं कि ये आइस क्लाउड इमोर्टल सेक्टर की मास्टर है और हमारे जैसे 10 मास्टर को ये आसानी से हरा सकती है, तो इसलिए हमें इसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। इसके बाद कोंगयुंग झुककर माफी मांगते हुए कहता है कि हमें माफ कर दें, हमें पता नहीं था कि जिंगयू आपकी डिसेबल है, वरना हम कभी ऐसा नहीं करते। इसके बाद उसकी मास्टर जिंगयू से कहती है कि तुम्हारा काम अब पूरा हो गया है, क्या हम अब चलें? इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ कोंगयुंग को जिंगयू को जाते हुए देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और गार्ड से कहता है कि उस चोट को पकड़ लो ताकि हम सजा दे सकें। ये देख के जिंगयू रुक जाती है और मास्टर से कहती है कि हम ये मैटर अधूरा नहीं छोड़ सकते। अब गार्ड उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी उसकी मास्टर एक ही अटैक से उसे दूर फेंक देती है, जिसे देखकर कोंगयुंग के अंकल कहते हैं कि हमारा फैमिली मैटर है, तुम इंटरफेयर ना ही करो तो बेहतर है। इस पर उसकी मास्टर कहती है कि इन्होंने चोरी जियाओ सेक्ट में की है तो सजा भी यहाँ के रूल के हिसाब से ही होनी चाहिए। तब हेड कहते हैं कि जियाओ सेक्ट में चोरी की सजा 15 साल पहाड़ों में कैद है। इस पर थर्ड एल्डर कहते हैं कि मैंने भी तुम लोगों से झूठ बोला था, इसलिए हम दोनों ये सजा एक्सेप्ट करते हैं। ये कहते हुए दोनों वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही जिंगयू और उसकी मास्टर भी वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के यूलोंग बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि जो कुछ उसने प्लान बनाया था सब फेल हो गया था। अब हम दूसरी तरफ यून को देखते हैं जो कि बहुत उदास बैठा हुआ था और कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा बैड लक साथ ही होता है, जिस वजह से मैं हमेशा अपनी फैमिली खो देता हूँ। तभी उसके हाथ से हिडन स्टार पिल बनाने वाला प्लांट निकलता है, जिसके बाद हेवनली पॉइजन पावर बाहर निकलकर उस प्लांट को रिफाइन करने लगता है। फिर धीरे धीरे वो स्टार हिडन पिल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे वो अपने अंदर समा लेता है और कहता है कि यूलोंग इंतजार करना, मैं जरूर बदला लेने आऊंगा। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।